बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर प्रदूषण थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज भी एक्यूआई 300 के नीचे दर्ज किया गया। ये खबर हम बता रहे हैं जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। सुबह 7 बजे एक्यूआई 274 दर्ज किया गया था। गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी एक्यूआई कम हुआ है, तो लोगों को थोड़ी राहत मिली है। 300 के नीचे राजधानी दिल्ली में एक्यूआई जा चुका है। ये तस्वीरें आप राजधानी दिल्ली से जो आ रही है वो देख पा रहे होंगे। थोड़ा सुधार राजधानी दिल्ली की हवा में हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा पहले से बेहतर है। 300 के नीचे एक्यूआई दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के नीचे अब राजधानी दिल्ली में पहुंच चुका है। लंबे समय बाद राजधानी दिल्ली की हवा साफ नजर आ रही है। हालांकि अभी भी वहां पर प्रदूषण है, लेकिन थोड़ी राहत लोगों को मिलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप राजधानी दिल्ली से जो सामने आ रही है वो देख पा रहे होंगे। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी एक्यूआई 300 के नीचे जा चुका है। लोगों को थोड़ी राहत की सांस मिली है। हवा साफ हुई है, राहत की सांस लोगों को मिली है। तो वहीं इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। उनके साथ जानेंगे और उनसे राजधानी दिल्ली के हालातों का जायजा लेंगे। जी मोहित, बताइए इस वक्त राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हालात है? देखिए आंचल, आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली का एक्यूआई अभी भी खराब स्थिति में बना हुआ है और जब ये 201 से 300 के बीच में होता है तो अब इसको खराब स्थिति में ही माना जाता है। यही वजह है कि आपको राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर के तमाम हिस्सों से जो तस्वीरें मिल रही हैं वो निराशाजनक हैं, संतोषजनक नहीं है। लगातार एक्यूआई में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार भी पड़ी, उसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में अभी भी एक्यूआई का स्तर सुधर नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के ही 21 मॉनिटरिंग स्टेशन पे ये बेहद खराब स्थिति में दर्ज किया गया, तो कुछ स्टेशंस पर ये खराब स्थिति में और राजधानी के महज एक स्टेशन पर इसको आप कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्टरी रिमार्क मिला है। तो ये राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों का, राजधानी दिल्ली का हाल है। और मैं आपको बताऊं कि अब पराली की घटनाओं में भी 70% पंजाब में तो वहीं 42% हरियाणा में कमी आई है। बावजूद इसके राजधानी दिल्ली का पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है। इसकी प्रमुख वजह है राजधानी दिल्ली में जिस गति से, जिस संख्या से डीजल गाड़ियों की और खासतौर पर मैं कहूँ कि पेट्रोल गाड़ियों की भी आवाजाही हो रही है। जितना सड़कों पर ट्रैफिक है उससे निकलने वाला धुआं, कार्बन उत्सर्जन कहीं ना कहीं दिल्ली के पॉल्यूशन में, आबोहवा में जहर घोल रहा है। तो क्या मौसम विभाग की तरफ से कुछ अनुमान आया है आने वाले दिनों को कि दिल्ली में आने वाले दिनों में कैसी हवा रहने वाली है? देखिए आपको बता दूं कि मौसम विभाग का जो कहना है उनके हिसाब से अगले 5-7 दिनों में भी दिल्ली के हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। भले ही आर्द्रता थोड़ी सी कम हुई है, वायु में थोड़ी सी नमी आई है, शुष्कता आई है, हवाओं की गति थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं है कि राजधानी दिल्ली की आबो हवा को साफ कर पाए। अभी तक 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली में हवाएं चल रही थी, जो कि अब थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन आप एक बात समझिए आंचल, ये कम से कम 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तब जाकर कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली से पॉल्यूशन बाहर निकल सकता है। तो अगले 5-7 दिनों में राजधानी दिल्ली में ठंड थोड़ी सी बढ़ेगी, तापमान थोड़ा सा गिरेगा, टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि 9.645 के आसपास बना रह सकता है, लेकिन उतना नहीं गिरेगा जिससे आपको थोड़ा सा राहत मिले। अब मैं आपको बताऊं कि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हुई जिसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अभी उतना असर नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं कि और जैसे जैसे आप ये समझिए, जैसे जैसे राजधानी दिल्ली में टेम्परेचर और ज़्यादा कम होगा वैसे वैसे और यहाँ पर गैस चैम्बर जैसे हालात बनेंगे और आप समझिए कि एक्यूआई का और दूसरी जो हम कह सकते हैं हानिकारक चीज़ें हैं उनका स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई थी, वहां पर क्या कुछ फैसला सुनाया गया, क्या कुछ निर्णय निकला? देखिए आंचल, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक डेट में कभी कोई फैसला नहीं आता है। पहले तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताऊं मैं, और दूसरी बात यह है कि आपको 5 तारीख को इस पूरे मसले को लेकर फिर सुनवाई होनी है। आपको पता है कि इससे पहले वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बताया था कि 2 दिसंबर तक ग्रेफ 4 की पाबंदियां लागू रहेंगी। उसके बाद तमाम तरीके के साक्ष्य रखे गए, दलीलें दी गई, जिसके बाद अभी भी इस ग्रेफ 4 की पाबंदियां लागू रहेंगी। 5 तारीख को उसमें फिर सुनवाई है। उसके बाद फिर आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ग्रेफ 4 को हटाए जाने की जरूरत समझी जाए या ना समझी जाए, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये बता दिया है कि दिल्ली सरकार अपने तरफ से ये फैसला नहीं ले सकती है। जब कोर्ट ये तय करेगा उसके बाद ही ग्रेफ 4 पे जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी नहीं रहेंगी, ये फैसला कोर्ट ही करेगा, सरकार की मार्फत नहीं होगा। फिलहाल इतना जरूर है, जो एक्यूआई अभी तक 600, 700, 750, 964 तक पहुंचा था दिल्ली के तमाम इलाकों में, खासतौर पर आनंद विहार के इलाकों में, बवाना, मुंडका, पीरागढ़ी,
इन इलाकों में पहुंचा था, अब धीरे धीरे वो कम हो रहा है। और खासतौर पर हम कहें कि जो पूर्वी दिल्ली के इलाके हैं वहां पर AQI में थोड़ा सुधार हुआ है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा ये ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़ा सा बेहतर AQI देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हवा की गति और कम हुई तो AQI में सुधार नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां का पॉल्यूशन बाहर नहीं जा पाएगा। जी मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।